नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। लोकायुक्त को लेकर आयोजित चयन समिति की पहली मीटिंग में समिति के 5वें मेंबर को लेकर चर्चा हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सीएम आवास में हुई इस मीटिंग में कहा गया कि नियमानुसार समिति का 5वां सदस्य जुडिशियरी से जुड़ा हुआ होना चाहिए, जो कि कानून का जानकार हो। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जल्द ही ऐसे नामों का एक पैनल समिति को सौंपा जाए। समिति की अगली मीटिंग में 4 नामों का पैनल बनाकर राज्यपाल को भेज दिया जाएगा। चयन समिति में एक सदस्य की नियुक्ति होनी है और वह सदस्य कानूनी जानकार, विधिवेत्ता होना चाहिए। इसके लिए निर्देशित किया गया है अधिकारियों को कि वो जल्द से जल्द विधिवेत्ताओं की सूची उपलब्ध करा सकें। लोकायुक्त को लेकर चयन समिति की मीटिंग संपन्न हो चुकी है। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, स्पीकर रितु खंडूड़ी और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था चयन समिति के 5वें मेंबर का सिलेक्शन करना। इस मीटिंग में यह तय हुआ कि जो 5वां मेंबर होगा वो जुडिशरी से जुड़ा हुआ या फिर कानून का जानकार होगा। अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि ऐसे लोगों की सूची बनाई जाए जो किसी दल विशेष से न हो, जुडिशरी के जानकार हों, कानून के जानकार हों। और जल्द ही एक बार फिर चयन समिति की मीटिंग होगी जिसमें चयन समिति के 5वें मेंबर का नाम फाइनल कर दिया जाएगा। इसके बाद सर्च कमेटी का गठन होगा और सर्च कमेटी फिर लोकपाल के लिए लोकायुक्त के लिए नामों की तलाश करेगी। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। देहरादून में उपनल कर्मियों ने मंत्री गणेश जोशी के आवास का घेराव किया। इस दौरान में प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। साथ ही उपनल कर्मियों के शोषण का आरोप भी लगाया गया। वहीं उपनल कर्मियों ने 8 मांगों को जल्द पूरा न करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। के सापेक्ष नहीं थे, आपने एक तरफा कार्रवाई करी है। उस कर्मचारी का क्या दोष है उसमें? वो तो बेरोजगार था। आपने उस कर्मचारी, उस अधिकारी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। जहां पद न होने के कारण भी आपने उसको रखा। क्यों रखा आपने? जब पद नहीं थे क्यों रखा आपने? आज आपको 10 साल 15 साल याद आ रही कि ये पद के सापेक्ष नहीं। कोटद्वार में वन विभाग में तैनात उपनल और पीआरडी कर्मचारी पिछले 20 दिनों से हड़ताल पर हैं। शासन की ओर से जारी आदेशों के बाद में उपनल कर्मचारियों की सैलरी रोकी गई है, जिससे कि कर्मचारियों के भविष्य पर भी संकट मंडराने लगा है। उपनल कर्मचारी अब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के रिसेप्शन सेंटर के आगे धरने पर बैठ गए हैं और कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें सैलरी दी जाए, साथ ही उनके रोजगार को जल्दी बहाल किया जाए। जबकि कालागढ़ डिवीजन के डीएफओ का कहना है कि कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के बाद में जंगल में गश्त से लेकर तमाम रूटीन काम प्रभावित हो चुके हैं। तो शासन ने यहाँ पे 08 के वेतन में भुगतान पर रोक लगाई है। इस संबंध में बहुत पहले भी आदेश आते रहे हैं, लेकिन विभाग ने कभी इस चीज़ का संज्ञान नहीं लेके पद के सापेक्ष है कि नहीं ये लोग। आज शासन से यह अवगत हुआ है कि जिन लोगों को पद के सापेक्ष नहीं है उनको वेतन के भुगतान पर रोक लगा दी। तो आज इनके सामने सबसे बड़ा कि रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। कहीं ना कहीं जो हमारे रेगुलर कर्मचारी है उनको डबल काम करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे उनको उपनल पीआरडी की कर्मचारियों के होने से मदद थी और एक असिस्टेंस थी। तो कहीं ना कहीं उन पर भी लोड आ रहा है और कहीं ना कहीं हमारे काम प्रभावित भी हो रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कल देहरादून में हुए महिला कांग्रेस के प्रदर्शन पर हमला बोला। महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के प्रदर्शन को अंकिता और कोर्ट का अपमान बताया है। भट्ट ने कहा है कि मामला कोर्ट में है, लेकिन कांग्रेस को कोर्ट पर भरोसा नहीं है। वहीं महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बाल मुंडवाने पर भट्ट ने कहा कि पूरे प्रदेश कांग्रेस इसके लिए दोषी है, और क्योंकि उन्होंने महिला मोर्चा के अध्यक्ष को बाल मुंडवाने से रोका नहीं था। कांग्रेस की न्याय व्यवस्था पे भी विश्वास उठ चुका है। एक और वो सीबीआई की बात करते हैं और एजेंसी की बात करते हैं। सारे प्रकरणों पर जब न्यायालय स्वयं संज्ञान लेते हुए और जो एजेंसियां उसमें जांच कर रही हैं उन पर हाई कोर्ट ने विश्वास व्यक्त किया है, तो कम से कम कांग्रेस के लीडर्स को विश्वास पर न्यायालय पर विश्वास करना चाहिए।
दूसरा विषय जो है, हमारी सनातनी जो संस्कृति है उसमें बहनों के बाल उतारना अभिशाप माना जाता है। तो मैं उन बहनों को दोषी नहीं मानता हूं, उस कांग्रेस के नेतृत्व को दोषी मानता हूं जिन्होंने दोनों बहनों को बाल उतारने के लिए प्रेरित किया। आंदोलन के बहुत तरीके होते हैं, आप धरना दीजिए, प्रदर्शन दीजिए, गिरफ्तारियां दीजिए, बहुत प्रकार है। पौड़ी में पुलिस ने बीती रात लक्ष्मण झूला क्षेत्र के एक रिजॉर्ट में छापा मारकर अवैध कैसीनो पर एक्शन लिया। पुलिस को जानकारी मिली थी कि रिजॉर्ट में अवैध तरीके से कैसीनो चल रहा है और रिजॉर्ट के पिछले हिस्से में बने वेलनेस सेंटर के बेसमेंट में छापा मारने पर हॉल में 27 पुरुष और 4 गेम खिलवाने वाली महिलाएं मौजूद मिली। इसके साथ ही 5 अन्य महिलाएं भी मौजूद थीं जो खुद को डांसर बता रही थी। पुलिस टीम ने रिजॉर्ट से भारी मात्रा में कैसीनो चिप्स, ताश की गड्डियां और कैश और साथ ही मोबाइल भी बरामद किया। राज्य में 3 सीनियर जज को जबरन रिटायर्ड किया गया था और भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते हाईकोर्ट ने एक्शन लिया। वहीं हाईकोर्ट की संस्तुति पर राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है और शासन ने रिटायरमेंट के आदेश जारी किए हैं। जिन 3 जजों को रिटायर्ड किया गया था उनमें लेबर कोर्ट हरिद्वार के पीठासीन अधिकारी राजेंद्र जोशी हैं। इसके साथ ही लेबर कोर्ट काशीपुर के पीठासीन अधिकारी शमशेर अली और देहरादून के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेष चंद्र भी शामिल हैं। उत्तरकाशी में 7 यात्रियों की जान बाल बाल बच गई। यहां गंगोत्री हाईवे पर धरासू के पास में एक मैक्स गाड़ी पर पहाड़ी से बोल्डर गिर गया था और गनीमत ये रही कि बोल्डर गाड़ी से आगे के हिस्से पर गिरा, जिससे कि गाड़ी में बैठे यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। वहीं पत्थर गिरने से गाड़ी के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। चमोली के ग्वालदाम नंद केसरी सड़क खस्ताहाल है और सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढे और कीचड़ हादसों को दावत दे रहे हैं। वहीं बीते दिनों इस सड़क पर राशन से भरा ट्रक पलट गया था, जिसके बाद में बदहाल सड़क को लेकर गुस्साए ट्रक ड्राइवरों ने नाराजगी जताते हुए अपने ट्रकों को ग्वालदाम नंद केसरी सड़क पर रोक दिया। ड्राइवर सड़क को जल्द से जल्द ठीक कराने की मांग कर रहे हैं। गाड़ियां फंस रही है गड्ढे में, दुर्घटनाएं हो रही हैं डेली। कोई इधर फंस रहा है, कोई उधर फंस रहा है और कोई नाली में, कोई दीवार पुश्ते टूट जा रहे हैं। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हम भी यहाँ गाड़ियां चला रहे हैं, तो हम जिस घाटी को पाल रहे हैं, जिस घाटी कोई सूद लेने वाला नहीं है हमारे लिए। इस रोड के लिए हमारी मांग ये है कि ये रोड, इस पर काम किया जाए, हम लोगों को चलने के लिए रोड की स्थिति सही की जाए। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल मेगा प्लान पर काम कर रहे हैं। बीजेपी जहां पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ टोलियों की जिम्मेदारी तय करके शक्ति बूथ पर भी कार्यकर्ताओं को झोंक रही है, तो वहीं कांग्रेस अपने सम्मेलन और सीनियर लीडर्स के सहारे 2024 की जंग पार करना चाहती है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर राजनीतिक रस्साकसी अब 2024 को लेकर तेज हो गई है। बीजेपी ने प्रदेश भर में हर बूथ पर पन्ना टोली की जिम्मेदारी तय कर दी है। 11,600 बूथों पर 5 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं की टीम फिलहाल लोकसभा चुनाव के लिए सीधे तौर पर डटी है। वहीं विधायक सांसदों को अपने अपने क्षेत्रों में रात्रि प्रवास से लेकर सीनियर लीडर्स को भी बूथों पर जनसंपर्क बढ़ाने के काम दिए गए हैं, ताकि हर बूथ पर मतदाताओं से संपर्क बनाया जा सके। और इन सब कार्यकर्ताओं को अगर हम जोड़ेंगे मोर्चों सहित, तो लगभग 5 लाख कार्यकर्ता हमारे उत्तराखंड के 11,647 बूथों पर वर्तमान समय में काम कर रहे हैं और नवंबर महीने में हम इसका थोड़ा और विस्तार करेंगे। लोकसभा चुनाव के रण के लिए कांग्रेस संगठन ने भी 2024 का पूरा खाका तैयार कर लिया है। गढ़वाल मंडल से लेकर कुमाऊं मंडल के जिला अध्यक्षों के सम्मेलन पार्टी करने जा रही है, जिसके लिए हल्द्वानी और देहरादून में इसी महीने के आखिर में मीटिंग तय की जा रही है। हमारा फर्स्ट स्टेप में आप देखिए जिला कांग्रेस कमेटियों के हम सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं और इसी महीने के अंत में
कुमाऊं मंडल के जिलाध्यक्षों की बैठक हल्द्वानी में है और गढ़वाल मंडल के जिलाध्यक्षों की बैठक देहरादून में है। यानी साफ है कि 2024 में जहां बीजेपी का प्लान है कि जीत की हैट्रिक लगाई जाए और वो उस पर डटी है, वहीं कांग्रेस भी विधानसभा से लेकर उपचुनाव में हुई हार का बदला लेने के लिए तैयारी कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और अब खबर हरिद्वार से है। यहां के एक युवती को एसडीएम बनाने का झांसा देकर 70 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पड़ोस के ही रहने वाले एक शख्स ने खुद को डीएम बताकर युवती से ठगी की है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया। मामला ज्वालापुर इलाके के खन्ना कॉलोनी का है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ज्वालापुर की खन्ना कॉलोनी का ये मामला है, जहां युवती से 70 लाख रुपए की ठगी की गई। उत्तराखंड के बहुचर्चित पेपर लीक मामले में एसटीएफ अपनी चार्जशीट अब अक्टूबर के पहले हफ्ते में कोर्ट में देगी। इस चार्जशीट में कई बड़े खुलासे होने जा रहे हैं और सबसे खास बात है कि पेन ड्राइव के जरिए नकल होने की बात निकलकर सामने आ रही थी। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूके SSSC में हुआ पेपर लीक मामला उत्तराखंड का एक सनसनीखेज मामला रहा है, जिसमें न्यूज़ 18 एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है। इस पूरे मामले को 1 साल का समय हो चुका है और इसकी जांच अंतिम दौर पर है। इसकी जांच की रिपोर्ट में एसटीएफ ने कई अहम सबूत रखे हैं। अंतिम दौर में पेपर लीक की जांच, मामले में 63 आरोपी किए गए गिरफ्तार। एसटीएफ के हाथ लगी है एक पेन ड्राइव। इसी पेन ड्राइव में लिया गया था पेपर। आरोपियों की 1 करोड़ रुपए किए गए बरामद। 200 नकलचियों के भी बयान किए गए दर्ज। 60 नकलचियों के बयान जज के सामने दर्ज। आरोपियों से कुछ बैंक की चेक भी बरामद। नकलचियों को जिन स्थानों पर नकल करवाई गई थी, उन स्थानों को भी एसटीएफ ने चिन्हित कर चार्जशीट का हिस्सा बनाया है। इन स्थानों पर हुई नकल: भरती किंग हाकम सिंह का रायपुर स्थित घर, हरिद्वार के रुड़की में स्थित कोचिंग सेंटर, रामनगर का एक रिजॉर्ट, केंद्रपाल का बिजनौर वाला घर। पेपर लीक मामले में पकड़े गए 24 आरोपियों पर एसटीएफ ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। देखिए, कुल 63 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया था और जिनमें से 24 लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई थी। लगभग 10 या 11 मुलजिम के अगेंस्ट हमने प्रॉपर्टी अटैचमेंट की कार्रवाई भी कर दी है गैंगस्टर एक्ट में। जैसे मैंने बताया कि एडवांस स्टेजेस में है इन्वेस्टिगेशन। मोस्ट लाइकली अगले 1-1.5 महीने में हमारी सभी केसेस में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होकर हम लोग फाइनल चार्जशीट कोर्ट में लगा देंगे। साथ ही हाकम सिंह, राजेश चौहान, सादिक मूसा और चंदन मनराल जैसे 63 आरोपी को अरेस्ट किया गया था। 9 आरोपियों की प्रॉपर्टी भी अटैच की गई है, जिसमें अन्य की प्रॉपर्टी अटैच की कार्रवाई जारी है। अब पूरे मामले में कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा और सबकी निगाहें कोर्ट पर टिकी होंगी, क्योंकि इस मामले में सरकार की साख भी दांव पर लगी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। देहरादून में आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में महिला मोर्चा से जुड़ी महिलाओं ने जमकर जश्न मनाया। लोकसभा के बाद में राज्यसभा में भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होने पर महिलाओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जमकर जश्न मनाया और इस दौरान में महिला कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी जताया। अल्मोड़ा में मां नंदा सुनंदा की मूर्ति का निर्माण करके आज प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसके लिए मंदिर में कदली वृक्षों को खास तौर पर सजाया गया है। फल सीमा से भी लाया गया। पूरे बाजार में भ्रमण करने के बाद में कदली वृक्षों को मंदिर में रखकर पूजा अर्चना की गई। अब मां नंदा सुनंदा की मूर्ति का निर्माण हो रहा है, तो वहीं महिलाओं ने कुमाऊनी परिधान में कलश यात्रा भी निकाली और इस दौरान पूरा माहौल भक्तिमय नजर आया। कदली वृक्षों को यहाँ नंदा देवी मंदिर में लाए हैं और इस बार फालसीमा ग्राम से लाए हैं, जो पहली बार लाए हैं। अब इसके यहाँ पर पूजा अनुष्ठान के बाद इसकी मूर्ति की जो है वो व्यवस्था में लगेंगे
और इसके लिए जो लोगों की मूर्ति बनाने में नियुक्ति की गई है। ये फलसीमा से ये कदली वृक्ष आए हैं और ये नंदा सुनंदा की इसकी मूर्ति बनी जाएगी। तो पूरे अल्मोड़ा बाजार में घूमते हुए नंदा देवी परिषद में पहुंचे हुए हैं अभी कदली वृक्ष, और हम सब माताएं और सब भाई बहन सब इस कदली वृक्ष को लेने के लिए हाजिर हुए हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, ये अल्मोड़ा से है जहां पर महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली थी और आज प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उससे पहले कदली को नगर भ्रमण भी करवाया गया जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। उत्तरकाशी के ब्रह्मपुरी थान गांव में ऋषि पंचमी महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाए गए। ग्रामीण देर रात तक भक्तिमय माहौल में झूमते हुए नजर आए और ग्रामीणों ने देव डोलियों के साथ में नृत्य और पूजा अर्चना की और मन्नतें मांगी। ब्रह्मपुरी थान गांव को भगवान परशुराम के पिता जगदग्नि ऋषि की तपो स्थली भी माना जाता है और गांव के हर साल क्षेत्र के आराध्य समेश्वर देवता का भव्य मेला आयोजित किया जाता है। ऋषिकेश में भी गणेश उत्सव की धूम है। कई जगह भगवान गणेश के पंडाल बनाए गए हैं। तो ऋषिकेश गणेश उत्सव में पूरा जो गणेश उत्सव के रंग में रंगा हुआ यहां पर ऋषिकेश नजर आ रहा है। वहीं बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक गणपति पंडाल में भी आ रहे हैं और यहां की संस्कृति से रूबरू हो रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये ऋषिकेश की हैं। और ये हमारे गुरुदेव की कृपा से हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पर उनके ही आशीर्वाद से आते हैं और हम हरियाणा से हैं तो हमें बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।